वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। जयशंकर प्रसाद जी को संघुनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। जब वह 12 वर्ष के थे तो इनके पिता बाबू प्रसाद का आकस्मिक निधन हो गया। फिर बाद में जयशंकर जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बाद बड़े भाई ने परिवार की दशा को संभाला और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कर दी। इसके बाद उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। परंतु बड़े भाई की मृत्यु के बाद जयशंकर को दुखों और संकटों का सागर में बहुत ज़्यादा दुख मिले जब उसके भाई का निधन हो गया, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर आ गई थी। सन 1937 में जयशंकर प्रसाद का भी देहांत हो गया। इनका साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती को पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा था। निबंध है काव्य कला और अन्य निबंध। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। नाटक है एक घूंट, राजश्री, कामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। काव्य संग्रह है आंसू, लहर, चित्रधारा, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, महाराणा का महताब, कामयानी। साहित्यिक विशेषताएं। जयशंकर प्रसाद के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कथन है अतीत का गौरवगान। जयशंकर प्रसाद ने अपनी अधिकांश कहानियों में ऐतिहासिक वातावरण व घटनाओं के आधार बनाया है। उनकी कहानियों में हमें अपने देश के उज्ज्वल व गौरवमयी अतीत के उनके दृश्य को देखने को मिलता है। अपनी कहानियों के माध्यम से तत्कालीन देश की शोषित, दमित, उपेक्षित जनता को अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कराकर उन्होंने उसमें नई चेतना भरने का प्रयास किया है। दूसरा स्टेटमेंट है मानवतावाद। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में मानवता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने अपनी कहानियों में हिंसा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन आदि का खुलकर विरोध किया है। उदाहरण के तौर पर अपनी कहानी गुंडा के नायक ननहुकू सिंह काशी का बदनाम गुंडा होकर भी अपने राजा, रानी व राजकुमार की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। तीसरा कथन प्रेम भावना। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में प्रेम भावना की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद का प्रेम, त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण, परोपकार आदि पर आधारित है। चौथा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय भावना। जयशंकर प्रसाद का साहित्य राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति को बढ़ावा देता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने देश के गौरवशाली अतीत, समृद्ध संस्कृति आदि के चित्रण करके देशवासियों में नई राष्ट्रीय चेतना लाने का प्रयास किया है। प्रसाद की भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दावली की प्रधानता थी। इनकी रचनाएं में सरल, सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव प्रवणता के कारण उनकी कहानियों की भाषा काव्यमयी हो गई है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को रोचक बना दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भावात्मक, वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। Students, that's it for now. Thanks for watching video. God bless you all.